दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। मैं था इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि वो 125 दिनों से अधिक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी अपने ही प्रिंसिपल के खिलाफ। प्रिंसिपल का नाम है डॉक्टर सविता राय। ये वही सविता राय है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में एक कॉलेज है जिसका नाम है दौलताराम कॉलेज। उस दौलताराम कॉलेज के प्रोफेसर जो थी वो डॉक्टर रितु सिंह थी और उन पर जो है वो उनको निकाल दिया गया है। और डॉक्टर रितु सिंह डॉक्टर सविता राय पर जो है वो जातिवाद होने का जो है वो आरोप लगा रही थी और इसी बीच में उनको अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ी। और इसलिए डॉक्टर रितु सिंह ने यह फैसला किया कि हम नौकरी तो नहीं करेंगे लेकिन सविता राय को जो है वो जेल में भेजकर ही दम लेंगे। उसके लिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर 120 दिनों से अधिक वो प्रोटेस्ट कर रही थी और समाज से आह्वान कर रही थी कि आप आइए हमारे साथ और उस जातिवादी प्रिंसिपल का जो है वो जेल में डलवाने का, उस पे कानूनी कार्रवाई करने का हमारा साथ दीजिए। लेकिन हाल ही फिलहाल का घटना है, ये घटना अभी सुर्खियों में बना हुआ है कि डॉक्टर रितु सिंह को दिल्ली पुलिस ने उस घटना स्थल से जो प्रोटेस्ट का प्लेस था उस प्रोटेस्ट के जगह से दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती उनको हटा दिया है। और डॉक्टर रितु सिंह रोते हुए अपने समाज से यह आह्वान कर रही है कि आप हमको रोहित वेमुला बनने पर मजबूर ना करें। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे, यानी अपने समाज से कह रहे हैं कि आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हमको भी रोहित वेमुला बनने पर मजबूर मत कीजिए, हम भी रोहित वेमुला बन जाएंगे। यानी रोहित वेमुला जो है वो सुसाइड किए थे समाज के जो जातिवादी लोग हैं उनके वजह से, क्योंकि अपना समाज उनके साथ खड़े नहीं हुए थे। इसीलिए ये हवाला देते हुए डॉक्टर रितु सिंह भी कह रहे हैं कि अगर आप इस वक्त में हमारा साथ नहीं देंगे तो हम कहीं ना कहीं रोहित वेमुला बन जाएंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, तमाम प्रोफेसर लोग उनके साथ दिए थे और डॉक्टर रतन लाल थे वो साथ गए थे। तमाम जो बुद्धिजीवी थे, बहुजन शायर अभिषेक जाटो भी उस जगह पर पहुंचकर जो है वो रितु सिंह के साथ देने का काम किए थे। उसके अलावा जो है वो महमूद प्राचा भी साथ गए थे। उसके बाद जो मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र यादव भी वहां पे जो है वो समाज सेवी थे, वो गए थे और डॉक्टर रितु सिंह के साथ रह करके आश्वासन दिया था कि हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जब तक जो है वो सविता राय को हम लोग जेल के सलाखों के अंदर नहीं भेज देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है ये कि दिल्ली पुलिस तो डॉक्टर रितु सिंह को घटनास्थल से हटा दिया है, लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल बन रहा है कि क्या जो एफआईआर दर्ज हुआ है और डॉक्टर सविता राय के खिलाफ जो जातिवादी प्रोफेसर है उनका से क्या ये पूछताछ की, क्या उन पर कोई कार्रवाई की? जो एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या संज्ञान में यह मामला लिया? नहीं। यहाँ साफ साफ जो है वो दिल्ली पुलिस के भी जातिवादी चेहरा सामने उभर कर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के अलावा पुलिस भी बायस्ड होती हुई दिख रही है और बायस्ड होने के अलावा वे जातिवादी रूप से भी काम कर रही है। इतना ही नहीं, डॉक्टर रितु सिंह जिस प्लेस पर वे जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो आरोप है कि डॉक्टर रितु सिंह का आरोप है कि उस घटना स्थल को भी जो है वो दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट स्थल को भी वे पानी से धुलने का काम किया। तो कहीं ना कहीं वे अछूत समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी भी उनके दिमाग में कीड़ा काट रहा है कि वे जिस घटना स्थल पे प्रोटेस्ट कर रही थी उस घटना स्थल पर भी जो है वो अशुद्ध हो गया था। कहीं ना कहीं ये बात भी जो है वो रितु सिंह के दिमाग में घुस गया है और वे कह रही है कि ये हमें अछूत समझते हैं, जातिवाद तो पहले से ही समझ रहे थे। बाकी जो है वो आप किस प्रकार से इस घटना को सोच रहे हैं कि डॉक्टर रितु सिंह को अभी न्याय नहीं मिला है, जस्टिस नहीं मिला है, लेकिन वह समाज से और पुलिस प्रशासन से लगातार जो है वो गुहार कह रही है
कि आप हमें साथ दीजिए, वरना हम रोहित वेमुला जरूर बनेंगे, हमें रोहित वेमुला बनने पर मजबूर मत कीजिए। बाकी आप इस घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।